साथियों नमस्कार। हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने मंडोर शाखा और मंडोर शाखा के बाद में जो भीनमाल शाखा है उनके सभी शासकों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों को हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने मंडोर शाखा के या मंडोर शाखा से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यू है, ये जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, उनके संबंध में हमने चर्चा कर ली है। अब आज की इस कक्षा में हम भीनमाल शाखा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है या जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी आज हम चर्चा करेंगे। इस पहले प्रश्न को आप देखिए। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। अब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें कि वे प्रतिहार शासक कौन है जिसने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या फिर महेंद्रपाल द्वितीय। तो हम इस बात को कक्षाओं में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने 730 से लेकर 756 के बीच में आपके शासन किया था। तो इस प्रश्न का जो आपके सही उत्तर हो जाएगा वो ए है आपके नागभट्ट प्रथम। इस प्रश्न को देखिए। अब देखिए, ऐसे प्रश्न आजकल के आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नागभट्ट प्रथम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन है उनमें से आपको जो गलत कथन है उसका चुनाव करना है। तो हम कथन देखते हैं कि इसे नारायण और मलेच्छुकनाशक कहा गया है। यहां पर इसे से तात्पर्य हो गया नागभट्ट प्रथम। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ग्वालियर अभिलेख है उस ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण भी कहा गया है और मलेच्छुकनाशक भी कहा गया है। ये जो मलेच्छ शब्द है यहाँ पर ये अरबों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन देखिए, जालोर, अवंती और कन्नौज की वंशावली इन्हीं से प्रारंभ होती है। ये बात भी सही है। नागभट्ट प्रथम से ही जालोर की, अवंती और कन्नौज की जो शाखाएं हैं उनकी वंशावली प्रारंभ होती है। तीसरा कथन देखिए, इन्होंने अरबों से संघर्ष किया। ये बात भी सही है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से संघर्ष किया है और उस समय जो अरब शासक थे या जिनकी हमें जानकारी मिलती है वह है आपके जुनैद। ऐसा माना गया है जो जुनैद है, इस जुनैद से आपके नागभट्ट प्रथम का संघर्ष हुआ है। हमें कई सारे ऐसे आपके साहित्यिक और आपके अभिलेख के प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने आपके अरबों से संघर्ष किया है। अगर हम इस बात की चर्चा करें तो आपको जानकारी होगी। जैसे यहां पर जो ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख में इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है नारायण, और नारायण के बाद इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया मलेच्छुकनाशक। ये दोनों जो उपाधियां हैं इस ओर संकेत करती है कि नागभट्ट प्रथम ने आपके अरबों से संघर्ष किया है। इसी प्रकार एक अरबी लेखक है जिनका नाम है अल बिलादुरी। अब अल बिलादुरी ने ये बात कही है कि जो खलीफा हासम है अरब क्षेत्र के, उसके सेनापति कभी उज्जैन नहीं जीत पाए हैं। और यहां पर उज्जैन से तात्पर्य हो गया प्रतिहार शासकों को परास्त नहीं कर पाए। इसी प्रकार आपके जो नौसारी अभिलेख है, गुजरात के अंदर एक अभिलेख मिला हुआ है नौसारी। इस नौसारी अभिलेख में अरबों से जितने भी शासक पराजित हुए हैं उन सब के नाम है, पर उसमें नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है। तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके जो नागभट्ट प्रथम है उन नागभट्ट प्रथम का संघर्ष आपके अरबों से हुआ है। अगला जो कथन है उस कथन को देखिए जिसमें कहा गया है कि इन्होंने राष्ट्रकूट दंती दुर्ग को परास्त किया। तो यहां पर यह कथन गलत है। दंती दुर्ग से ये परास्त हुए। जब गुर्जर पर राष्ट्रकूट संघर्ष को देखते हैं तो हमें एक ताम्रपत्र नजर आता है, संजन ताम्रपत्र। और संजन ताम्रपत्र में इस बात का उल्लेख है कि गुर्जर प्रतिहार जो नरेश थे दंती दुर्ग, उन्होंने आपके प्रतिहारों को परास्त किया है और परास्त करने के बाद में एक यज्ञ किया है और इस यज्ञ में प्रतिहारों को द्वारपाल की भूमिका में नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पर जो चौथा कथन वो गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके डी, क्योंकि जो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपके इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, राम का प्रतिहार, नारायण का अवतार और इंद्र का दम नष्ट करने वाला किसे कहा गया है। तो जो सारी उपाधि हैं, राम का प्रतिहार, राम के प्रतिहार के बाद में आपके नारायण का अवतार और इंद्र का दम नष्ट करने वाला, ये सारी की सारी उपाधियां आपके नागभट्ट प्रथम को दी गई है। जब हम नागभट्ट प्रथम पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने उस समय इस बात को देखा था कि ऐसी उपाधि आपके
नागभट्ट प्रथम को दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 3 नागभट्ट प्रथम। अब आप इस प्रश्न को देखिए, नागभट्ट प्रथम के संबंध में सही कथन कौन सा है। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं और उनमें से हमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिए कि ये वत्सराज के पुत्र हैं, यह कथन गलत है। हम जानते हैं कि नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक बने थे ककुस्थ, और ककुस्थ के बाद में शासक बने थे आपके देवराज, और देवराज के लड़के थे आपके वत्सराज। तो जब हम इस क्रम को देखते हैं तो कई बार भी यह बात प्रूफ नहीं होती है कि नागभट्ट प्रथम आपके वत्सराज के पुत्र है। उल्टे नागभट्ट प्रथम बाद जब 2 शासक बने ककुस्थ और देवराज, देवराज के बाद वत्सराज आते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा देखिए, इन्होंने 50 वर्ष शासन किया, यह बात भी गलत है। नागभट्ट प्रथम ने 730 से लेकर 756 के बीच में शासन किया, तो 50 वर्ष इन्होंने शासन नहीं किया है, तो यह बात भी गलत हो गई। आगे लिखा हुआ है, इन्होंने या इनके बाद में महिपाल और भोज के मध्य राजगति के लिए संघर्ष हुआ, यह बात भी गलत है। नागभट्ट प्रथम के बाद तो ककुस्थ और देवराज शासक बने। महिपाल प्रथम और भोज द्वितीय के बीच में जो संघर्ष हुआ है वो महेंद्रपाल प्रथम के बाद हुआ है। ये दोनों महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र थे। तो इसमें ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। इन्होंने अरब शासकों को परास्त किया, यह बात बिल्कुल सही है। हमें कई सारे अभिलेखी और साहित्य ग्रंथों से इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम ने जो अरब शासकों को परास्त किया है, और कुछ इतिहासकार उसका नाम आपके जुन्नद बताते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने ली। तो यहां पर शासकों के नाम आए हुए हैं और हमें बताना है कि जो उपाधि है, ये उपाधि किस प्रतिहार शासक ने ली है। तो यहां पर वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट प्रथम जैसे आपके नाम आए हुए हैं। तो हम जब भीनमाल शाखा के शासकों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पढ़ा था नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद में महेंद्रपाल प्रथम, और महेंद्रपाल प्रथम के बाद में आपके देवपाल। ये 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि ली है। अब इन चारों में हमें देवपाल और महेंद्रपाल का नाम नजर नहीं आते, केवल नागभट्ट द्वितीय आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, नागभट्ट द्वितीय। इस प्रश्न को देखिए आप, प्रतिहार शासकों के संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला आप कथन पढ़ेंगे और उसके बाद जो सही कथन उसका चुनाव करना है। पहला कथन देखिए आप है, नागभट्ट प्रथम के उपरांत ककुस्थ शासक बना, यह बात आपकी बिल्कुल सही है। ककुस्थ के बाद देवराज शासक बना जो देल शक्ति कहलाया, यह बात भी सही है। हम जानते हैं कि जो देवराज है उसने एक उपाधि ली है और उस उपाधि का नाम है आपके देल शक्ति। देल शक्ति वैष्णव अनुयायी था, यह बात भी सही है। देल शक्ति ने या देवराज ने वैष्णव धर्म का आपके पालन किया था। देवराज के उपरांत उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना, यह कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो आपके देवराज हैं, देवराज के बाद में जो उनका पुत्र है वत्सराज, वे शासक बना है। तो यहां पर ए, बी और सी तीनों कथन तो सही है और डी जो कथन है वो गलत है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है और बाकी ऑप्शन आपके गलत है। आदिवरा उपाधि किसने ग्रहण की, यह प्रश्न तो बिल्कुल आपके सरल है। तो इसका उत्तर सीधा निकल जाएगा आपके मिहिर भोज। हमें पता है कि जो ग्वालियर अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं मिहिर भोज के, उन सिक्कों में मिहिर भोज के लिए आदिवरा जैसे उपाधि आपके दी गई है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, आपके सामने 4 युग्म दिए गए हैं और आपको बताना है इन चारों युग्म में से कौन सा युग्म आपके सही नहीं है। तो आप पहला देखिए वत्सराज, और वत्सराज सामने लिखा हुआ है कि जालोर प्रतिहारों को वास्तविक संस्थापक, ये बात बिल्कुल सही है। जो जालोर शाखा है उस जालोर शाखा की स्थापना करने वाला तो था आपके नागभट्ट प्रथम, लेकिन जालोर शाखा का जो वास्तविक संस्थापक है उसका श्रेय आपको वत्सराज को दिया जाता है। उद्योतन सूरी कुवलई माला, यह बात भी सही है। उद्योतन सूरी ने ही कुवलई माला नामक ग्रंथ लिखा था। जिनसेन हरिवंश पुराण, यह बात भी सही है। जिनसेन ने ही हरिवंश पुराण नाम पुस्तक लिखी थी। नागभट्ट द्वितीय देल शक्ति, यह युग्म आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके देल शक्ति उपाधि है ये नागभट्ट द्वितीय की ना होकर आपके देवराज की है, जो ककुस्थ के बाद में आपके शासक बने। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जो कुवलई माला और जो हरिवंश पुराण जो ग्रंथ हैं
ये ग्रंथ आपके वत्सराज समय लिखे गए हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं। ये देखिए फिर एक और सरल प्रश्न आया आपके सामने, राजशेखर किसके दरबारी थे? हम पढ़ चुके हैं जो राजशेखर है प्रतिहार विभिन्न पर जो प्रतिहार शासक थे उनके समय राज दरबार की भूमिका निभा चुके थे, और हमें बताना है कि ये इन चारों में से किसके राज दरबारी थे। तो जब हम आपके जब बीनमार शाखा के प्रतिहार वंश के शासकों का अध्ययन कर रहे थे तो वहां हमने एक बात देखी थी कि राजशेखर 3 शासकों के अधीनस्थ रहे हैं। सबसे पहले ये आपके महेंद्रपाल प्रथम के, फिर आपके ये भोज द्वितीय के, और फिर आपके ये महीपाल प्रथम के। इन तीनों के समय इन्होंने आपके राज दरबारी की भूमिका निभाई है। सही आंसर होगा इनमें से, वो सही आंसर होगा डी, महेंद्रपाल प्रथम। अगर हम राजशेखर की आपके ग्रंथों की बात करेंगे तो इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कर्पूर मंजरी, इसके बाद में काव्य मीमांसा, इसके बाद में आपके विद्यसाल भंजिका। ये सारे की सारी बातें हम जब अध्ययन कर रहे तो हमने देख ली है। इसके अलावा बाल रामायण, बाल रामायण के बाद में हर विलास, हर विलास के बाद में हमने इनके एक और ग्रंथ देखा था भुवन कोश। तो ये सारे ग्रंथ आपके राजशेखर ने लिखे हैं, और राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय और भोज द्वितीय के बाद में महीपाल प्रथम का आपके दरबारी रह चुके हैं। इस प्रश्न को देखिए, कन्नौज विजय करने वाला प्रथम प्रतिहार शासक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा प्रतिहार वंश का राजा है जिसने कन्नौज को जीता है। पहला ऑप्शन आपके मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महीपाल प्रथम या वत्सराज। तो इस प्रश्न का आपके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके वत्सराज। यहां पर ध्यान रखना है, जो गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज है, वत्सराज ने ही कन्नौज के एक शासक थे जिस आयुध वंशी, और जिनका नाम था आपके इंद्रायुध, और इस इंद्रायुध को परास्त करके कन्नौज को जीता था। लेकिन कन्नौज को जो राजधानी है, कन्नौज को जो राजधानी है वो राजधानी वत्सराज ने नहीं बनाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। कन्नौज को राजधानी बनाने वाले थे नागभट्ट द्वितीय, और जीतने वाले जो पहले शासक थे वो थे वत्सराज। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा डी, वत्सराज आपके। इस प्रश्न को देखिए, कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। हमने अभी देखा है कि राजशेखर जो प्रतिहारों के राज दरबारी थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी है, काव्य मीमांसा लिखी है, बाल रामायण लिखी है, लेकिन प्रभावक चरित्र यह ग्रंथ आपके राजशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, प्रभावक चरित्र। वत्सराज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए, पहला है वत्सराज ने भट्टी वंश के शासकों को परास्त किया। यह बात बिल्कुल सही है। वत्सराज ने मध्य राजपूताना में एक जाति थी भट्टी, जिनका समीकरण भट्टी वंश से किया जाता है, उनको परास्त किया था। वत्सराज ने आयुध वंशी इंद्रायुध को और पाल वंशी धर्मपाल को हराया। यह बात ही बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से परास्त हुए, यह कथन गलत है, क्यों हम देखते हैं दंती दुर्ग का संघर्ष आपके नागभट्ट प्रथम से हुआ है। वत्सराज आपके जो राष्ट्रकूट शासक से ध्रुव प्रथम, उनसे हारे, और इस बात की जानकारी हमें जो गुजरात का राधनपुर अभिलेख है और नासिक के अंदर जो वनी डिंडोरी अभिलेख है, उससे पता लग रही है कि वत्सराज को परास्त करने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम थे। अगला देखिए, आपके वत्सराज के समय सती प्रथा और देवदासी प्रथा प्रचलित थी, यह कथन भी सही है। तो जब हम इन कथनों का अध्ययन करते हैं तो हमें नजर आता है कि पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो 1, 2 और 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डी, और यहां पर तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा आपके गलत। मिहिर भोज के समकालीन पाल शासक कौन थे? बिल्कुल सरल प्रश्न है। मिहिर भोज के समकालीन हमें 2 पाल वंश शासकों के नाम नजर आते हैं। पहले तो आते हैं नाम आपके देवपाल, और देवपाल के बाद हमें नाम नजर आता है आपके नारायणपाल। तो नारायणपाल यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में केवल देवपाल है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, और देवपाल इसका सही आंसर होगा। भी विदेशी यात्री का नाम देखना है जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य आपकी शक्ति को उल्लेख किया है। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके सुलेमान थे, और ये सुलेमान आपके अरबी यात्री थे, और ये मिहिर भोज अर्थात भोज प्रथम के समय आपके प्रतिहार जो क्षेत्र है वहां की यात्रा की थी, और सुलेमान ने
गुर्जर प्रत्याहारों की सैन्य शक्ति को उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रत्याहारों के पास बहुत बड़ी अश्व सेना है और ये अरबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने प्रत्याहार शासकों के लिए जुर्ज शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जुर्ज शब्द का इस्तेमाल करने वाला जो अरबी आपके यात्री था वो सुलेमान था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपके बी और आंसर आपके सुलेमान। वह अरब यात्री जिसने बौद्ध प्रथम के समय का वृतांत दिया है। तो ये भी बिल्कुल सरल सवाल है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो सुलेमान है वे सुलेमान आपके बोझ प्रथम यानी मिहिर बोझ समय आए हैं और इन्होंने ही आपके बोझ के समय का वृतांत हमें दिया है। ग्वालियर अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को कर्ण कहा गया है? आप सब जानते हैं मिहिर बोझ के समय उत्कीर्ण करवाई गई थी ग्वालियर अभिलेख, और इसमें किस प्रतिहार शासक को आपके कर्ण कहा गया है? तो इसका उत्तर है आपके नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को भीनमाल शाखा का कर्ण कहा गया है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो आपके मंडोर शाखा है, मंडोर शाखा में आपके एक शासक हुए थे आपके ककूक। इस ककूक को मंडोर शाखा का आपके प्रतिहार कहा जाता है, लेकिन यहां पर हमें भीनमाल शाखा का आपका आंसर निकालना है। तो उत्तर हो जाएगा आपके नागभट्ट द्वितीय। इस प्रश्न को देखिए, नागभट्ट द्वितीय से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे और कथनों के बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन आपके गलत है। तो सबसे पहले देखिए, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके बाद में आता है हमारे कन्नौज विजय का उल्लेख संजन ताम्रपत्र लेख में। ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से परास्त हुए। इन्होंने पाल वंशी धर्मपाल को मुंगेर युद्ध में हराया। तो इन चारों कथनों को हमने पढ़ लिया है। अब हमें इनमें से गलत कथन को हमें छांटना है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय वे शासक हैं जिन्होंने कन्नौज को जीत कर उसे राजधानी बनाया था। तो पहला कथन तो हो गया आपके सही। कन्नौज विजय का उल्लेख संजन ताम्रपत्र लेख में है, ये बात गलत है, क्योंकि हम देखते हैं जो संजन ताम्रपत्र लेख है वे संजन ताम्रपत्र लेख राष्ट्रकूट से जुड़ा है, ना कि प्रतिहारों से। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है वो गलत हो गया। ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से आपके पराजित हुए, ये कथन भी आपके गलत है। नागभट्ट द्वितीय ध्रुव प्रथम से परास्त नहीं हुए। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट वंशी शासक थे गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय से परास्त हुए। तो तीसरा जो आपके कथन भी गलत हो गया। इन्होंने पाल वंशी शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में परास्त किया। तो ये बात भी सही है, इन्होंने धर्मपाल को परास्त किया है। तो हमें गलत कथन छांटना है। तो दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपके डी। और जो गलत कथन हो जाएंगे वो एक तो कन्नौज विजय के उल्लेख संजन ताम्रपत्र लेख में नहीं है, और अगला है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से परास्त नहीं हुए, ये आपके गोविंद तृतीय से परास्त हुए। इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ आपके सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा की थी? फिर एकदम सरल सवाल, ये सवाल पहले भी हम देख चुके हैं, वापस इस सवाल का रिपीट हुआ ये। तो ये बिल्कुल सरल है। सुलेमान आपके बौद्ध के समय भारत की इन्होंने यात्रा की थी। कौन सा शासक प्रतिहार वंश से जुड़ा हुआ नहीं है? ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देवपाल, महेंद्रपाल, नागभट्ट और भरतभट्ट। देवपाल का हम नाम पढ़ते हैं प्रतिहार शासकों में, महेंद्रपाल का भी पढ़ते हैं, नागभट्ट का भी पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भरतभट्ट का नाम नहीं पढ़ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भरतभट्ट। इस प्रश्न को देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? ये भी बिल्कुल सरल सवाल है। हम पढ़ते हैं कि इलाहाबाद में हमें एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख का नाम है कड़ा अभिलेख, और ये आपके 1036 का है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जो यशपाल है वो भीनमाल शाखा के प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, यशपाल। अगर हम अगले प्रश्न के देखें तो हरिवंश पुराण और कुवलयमाला ग्रंथ किसके शासनकाल में आपके लिखे गए थे? तो ये प्रश्न बिल्कुल सरल है। जो आपके हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण को लिखने वाले आपके जिनसेन थे। इसी प्रकार जो कुवलयमाला है, कुवलयमाला को लिखने वाला आपके उदयतन सूरी थे। और ये दोनों ही ग्रंथ आपके जो वत्सराज हैं, वत्सराज समय लिखे गए थे। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो कुवलयमाला ग्रंथ है वे तो लिखा गया था 778 ईस्वी सन में, और हरिवंश पुराण लिखा गया था आपके 783 ईस्वी सन में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, वत्सराज। इस प्रश्न को देखिए, रणहस्तीन या रणहस्ती उपाधि किसकी है? ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है। जो आपके रणहस्ती है ये उपाधि आपके वत्सराज की है।
अगर हम दूसरी उपाधि की और बात करें कि यहाँ तो चलो सरल प्रश्न आ गया कि रणहस्तिन किसकी उपाधि, वत्सराज की, लेकिन अगर इसके अलावा अन्य उपाधि की बात करेंगे तो हमें वत्सराज की एक उपाधि नजर आती है आपके जयवरा। जयवरा उपाधि भी वत्सराज की है। इसके अलावा वत्सराज पहला शासक है गुर्जर प्रतिहारों में जिसने सम्राट की उपाधि ली है। वत्सराज को ही क्षत्रियो में श्रेष्ठ कहा गया है, क्षत्रिय पुंगव कहा गया है। ये क्षत्रिय पुंगव जो उपाधि है ये हमें ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। तो क्षत्रिय पुंगव, जयवरा, सम्राट, रणहस्ती, ये समस्त प्रकार की उपाधियां हैं ये आपके वत्सराज ने ली है। महावीर जैन मंदिर जो ओसिया में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण किन के काल में हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी होगा आपके वत्सराज। हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है वो महावीर जैन मंदिर है, और ये कहाँ बना हुआ है? ओसिया में, और ये वत्सराज में आपके बनाया गया था। किस वंश को पराजित कर भीनमाल को प्रतिहारों की राजधानी बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके, और जो चावड़ थे, इन चावड़ों को ही जो नागभट्ट प्रथम ने परास्त किया, और नागभट्ट प्रथम को परास्त करने के बाद में जो भीनमाल या जो जालोर क्षेत्र है उसको प्रतिहारों की राजधानी बनाने का काम किया गया है। असंगत युग्म छांटिए। देखो दो युग्म दिए गए आपको, और इनमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले एक नाम आया आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज को भोज प्रथम कहा जाता है, ये बिल्कुल आपके सही है। फिर आया हुआ आपके नागभट्ट प्रथम, इसके आगे लिखा हुआ आदिवरा। फिर आया आपके महिपाल प्रथम, और आगे लिखा हुआ इसके हेरमपाल। फिर लिखा हुआ महेंद्रपाल, और इनके आगे लिखा हुआ निर्भय नरेश। तो हम देखते हैं मिहिर भोज को भोज प्रथम कहा गया, ये बात सही है। महेंद्रपाल को ही आपके राजशेखर ने निर्भय नरेश का, ये बात भी सही है। महिपाल प्रथम को आपके हेरमपाल कहा जाता है, ये बात भी सही है। आदिवरा उपाधि अभी हमने देखा था, ये उपाधि भी मिहिर भोज की है, न कि आपके नागभट्ट प्रथम की। तो जो असंगत युग्म है वो दूसरा है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस प्रश्न को देखिए, ग्वालियर लेख में आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग, इन 4 क्षेत्रों को जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हम पढ़ चुके हैं जो ग्वालियर अभिलेख है, उस ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की जो विजय है उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कविता के रूप में उल्लेख किया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो आंध्र है, जो सिंधु क्षेत्र है, जो विदर्भ क्षेत्र है, जो कलिंग क्षेत्र है, वहां के लोगों का अनुराग नागभट्ट द्वितीय ने प्राप्त किया। तो यहां पर ये अनुराग शब्द विजय की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4, और सही उत्तर होगा आपके ये नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रतिहार अभिलेखों में जो उनके पदाधिकारी थे उनको किस नाम से जाना गया था? ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, और बिल्कुल सरल आंसर है इसका तीसरा, राजपुरुष। जो गुर्जर प्रतिहारों के जो पदाधिकारी थे उन्हें राजपुरुष के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न को देखिए, फिर से कुछ कथन दिए हुए हैं, और जो पहला कथन देखो, यह मिहिर भोज के समय उत्कीर्ण करवाई गई थी। हमें ग्वालियर अभिलेख से जुड़े कथनों पर विचार करना है, और जो पहला कथन है वो यह है कि यह मिहिर भोज के समय उत्कीर्ण करवाई गई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। इस लेख में नागभट्ट द्वितीय की विजय का उल्लेख किया गया, ये बात भी सही है। हम अभी पढ़ चुके हैं जो आंध्र है, कलिंग है, जो सिंधु क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जीतने का श्रेय नागभट्ट द्वितीय को दिया गया, जिसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में है। इस लेख में मिहिर भोज को आदिवरा कहा गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी लेख से हमें जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम ने मलेच्चों को पराजित किया, ये बात भी सही है। जो आपके जुनेद है उस जुनेद को परास्त करने का श्रेय आपके नागभट्ट प्रथम को दिया जाता है। तो यहाँ पर चारों कथन सही है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में हमें ये चारों कथन आपके नजर आते हैं। पितृहंता किसे कहा गया है? बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके ये। एक आपके इतिहासकार, आपके साहित्यकार थे बाणभट्ट, और हर्षवर्धन के काल की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। इस हर्षचरित में कहा गया है कि जो भोज प्रथम है, जो आपके मिहिर भोज है, इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की है, और इसी कारण जो भोज प्रथम या मिहिर भोज है इनको पितृहंता कहा जाता है। तो पितृहंता आपके भोज को कहा गया है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2 भोज। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो श्रीमद आदिवरा किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण उपाधि है? फिर एक उपाधि पूछी गई आपसे, और कहा गया किसकी उपाधि है? तो श्रीमद आदिवरा ये उपाधि आपके मिहिर भोज की है। मिहिर भोज के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर उन्हें आदिवरा भी कहा गया है। हालांकि आदिवरा उपाधि उनके अभिलेख में भी है, और उन्हीं सिक्कों पर उन्हें श्रीमद आदिवरा भी कहा गया है।
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपके 3 मिहिरभोज। तो यहां पर हमने बीनमाल शाखा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आपके शासक हैं, उन शासकों से जुड़े जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन किया है। बाकी जो बचे प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।